जाजी उसे देखते ही उठकर बैठ गई। वो गहरी निगाहों से उसे देखता करीब आकर बैठ गया। किया हो तुम, फिरदौस शहीर मुल्किया जाजी रोहाब शाह। वहाँ तुम मलकानी थी मगर यहाँ नौकरानी नजर आ रही हो। किया चल रहा है ये? उसने हत्ता अलामकान अपना लहजा नरम रखा। मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं, वो बेरखी से बोली तो रोहाब शाह ने लब पे लब जमाए बामशक्ल कुछ सख्त कहने से रोका। हाविया गुड़िया आप ही बता दो। वो उंगलियां चटखाटी एक साइड पे खड़ी हाविया से मुखातब हुआ तो वो लब कुचलते हुए कभी उसे और कभी दरवाजे की तरफ देखती। फिर इसने अभी कुछ कहने के लिए लब वा किए ही थे कि दरवाज़ा धड़ाधड़ खटकने लगा। हाविया ने मुंह पे हाथ रखकर अपनी चीख रोकी और जाजी का रंग जैसे जर्द पड़ गया। वो जल्दी से उठी और इसका हाथ थामकर दरवाजे की ओट में खड़ा करते अपना दुपट्टा दुरुस्त करके दरवाज़ा खोलने लगी मगर इस सब के दौरान वो बड़ी महारत से अपने तासुरात छुपा चुकी थी। दरवाज़ा खोलते ही एक लड़की तेज़ी से उसे पीछे करती अंदर आई और इसके बेड पे बैठकर घुटनों में सर दिए फूट फूट कर रोने लगी। जाजी जल्दी से इसके पास गई और पानी का ग्लास भर कर उसे पानी दिया तो वो एक सांस में ही ग्लास खत्म कर गई। मम, मुझे बचा लें जाजी आपी, बचा लें। वो दरिंदा फिर से आ रहा है मुझे नोचने। मम, मर जाऊंगी अब। वो लड़की हैजानी अंदाज में चीखते हुए जाजी से चिमट गई। हाविया ने जल्दी से दरवाज़ा लॉक किया और इस लड़की के पास जाकर बैठ गई। वो हैरानगी से ये सब देख रहा था। तुम लोग मुझे कुछ बताओगी? वो तेज लहजे में पास जाकर बोला तो जाजी ने जल्दी से इसके लबों पे अपना मखमली हाथ रख दिया। चुप नहीं रह सकते आप? वो तपकर बोली मगर साथ हाथ अभी तक लबों पे था। रोहाब शाह ने अपने लबों से चूमा तो वो गड़बड़ा कर हाथ हटा गई। मुझे पूछने का हक है, वो इत्मीनान से बोला। ओबू रेली, ये खुश फहमी है आपकी? वो तपकर बोली। ये ज़हीर का दोस्त है ना? ये उसे बता देगा सब कि मैं यहाँ हूँ। वो लड़की घबरा कर बोली। नहीं, मैं एक शरीफ इंसान हूँ और लोगों की मदद करता हूँ। वो इत्मीनान से बोला तो वो लड़की जोर से चौंकी। आप आ गए? जाजी आप ही कहती थी कि हमें इस जहन्नम से निकालने कोई ना कोई आएगा तो वो आप ही। वो लड़की एक्साइटेड अंदाज में बोली। ऑफ कोर्स, लेकिन तुम लोग इस जहन्नम में फंसी कैसे? वो खोजती निगाहों से इस दुश्मन जान को देखने लगा जिसके चेहरे पे बेजारी भरे तासुरात थे। आपको इससे किया इतने भी काबिल एतबार नहीं कि आपको बताया जाए कुछ। वो सर्द लहजे में बोली। तुम अपनी जबान बंद रखो, अब जो बोलना है हाविया बोलेगी। वो उस बार सर्द लहजे में बोलता हाविया को देखने लगा। वो दरअसल आज से 4 साल पहले ये सब हुआ, हाविया बोली। किया हुआ था? वो सीने पे बाजू लपेट कर बोला। जब आलियान 4 माह का था तो एक दिन शहीर मुल्क हमें ढूंढता खाला के हम पहुंच गया। 3 महीने पहले ही वो फलजा जो कि ज़हीर मुल्क की बीवी थी उसे भी ज़बरदस्ती शहर से हवेली ले आया था मगर इंतकाम की आग ज़हीर मुल्क और शहीर मुल्क के अंदर बाकी थी जो कि अपिया को झुकाने से ख़त्म होनी थी। वो दोनों भाई हमें ज़बरदस्ती यहाँ ले आए ताकि हमसे शादी कर सके मगर हम पहले से शादीशुदा थी। ये बात जो आदमी हमारे पीछे लगाए उनसे पता चला तो वो दोनों भाई जैसे पागल हो गए। शहीर मुल्क ने अपिया को तरह तरह से अज़ियतें दी
मुझे और आलियन को लेकर उसकी डिमांड बढ़ती गई। ये तो उसकी बीवी का मैका है जिसकी वजह से उसने कोई गलत हरकत नहीं की और शायद हमारे अम्मा अबी जान की दुआएं ही कि 4 साल से इस कैद में हम नौकरों जैसी जिंदगी जी रहे हैं मगर हमारी इज्जत महफूज है। मगर वो मुल्क बात बे बात अपिया को मारता है और ये फल्जा के साथ उसका भाई जानवरों सा सुलूक करता है। 5 बार हमल गिरा चुका इसका, हाविया नम लहजे में बोलती चली गई। औफफफ रोहाब शाह ने करब से आंखें मैच लीं। डोंट वरी अब मैं आ गया हूँ ना तो सब ठीक होगा। नहीं चाहा आपकी मदद, जाजी अपने अजली जिद्दी अंदाज में बोली तो रोहाब का दिल तो चाहा कि एक जोर का चमाट लगा दे मगर वो यकसर नज़रअंदाज करता आलिया की तरफ बढ़ा और झुककर इसकी पेशानी चूमी। ये आपका मेरा बेटा है ये, वो हाविया की बात काटते हुए बोला तो हाविया और जाजी के चेहरे पे हैरत भरे तासुरात उभर आए। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं ये बात? जाजी ने हैरानगी से इस्तिफसार किया तो वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। रोहाब शाह के हर नक्श को चराया है उसने, वो दोबारा झुककर इसकी पेशानी पे बोसा देते हुए बोला। जाजी सर झटक के मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बड़ाई। मैं इंसान ही समझता हूँ खुद को, वो इत्मीनान से बोला तो जाजी ने जोर से लब भैंच ले और हाविया का मुंह हैरत से खल गया। आपको कैसे सुनाई दिया कि अपिया ने कहा कि पता नहीं खुद को क्या समझता है, जबकि ये बात बहुत आहिस्ता कही, हाविया ने हैरानगी से पूछा। ये मेरे दिल का तुम्हारी अपिया के दिल से कनेक्शन अनोखा है, ये कुछ सोचती भी है तो मुझे पता चल जाता, वो उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए बोला। वो गुस्से से उसे घूरने लगी तो वो मुस्कुराता हुआ बाहर की जानिब बढ़ गया। आज वो कितना खुश था इसका अंदाज़ा कोई लगा ही नहीं सकता था। बाहर आकर एकदम से इसके तासुरात बदल गए। शहीर मुल्क एंड ज़हीर मुल्क, तुम लोगों ने मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी को तकलीफ़ दी है, मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा, वो दिल ही दिल में बोला और फिर अंदर की जानिब बढ़ गया। अगले दिन सुबह वो नाश्ते के लिए जब हवेली के डाइनिंग हॉल में आया तो एक लड़की ऊंची आवाज पे किसी पे चला रही थी। वो आगे बढ़ा तो ये देखकर ठिठक गया कि वो जाजी पे चला रही थी। उसने मुट्ठी भैंचकर अपने अंदर अमनते गुस्से को काबू किया और सलाम करता एक कुर्सी घसीट कर बैठ गया। अरे मलकानी तुम बैठो, नाश्ता करो, और बेला भाभी से तमीज से बात किया करो, माफी मांगो तुम। शहीर मुल्क गड़बड़ा कर बोला तो बेला जल्दी से सीधी हो गई। एम सूरी भाभी, एक्चुअली मुझे नाश्ता भाभी के हाथ का ही पसंद मगर इन्होंने आज बनाया नहीं सही से तो गुस्सा आ गया, बेला नामी लड़की ने कहा। ओबू अच्छा कोई बात नहीं ननद भाभी में ये सब चलता रहता है, वो मुस्कुरा कर बोला और साथ एक निगाह जाजी पे डाली जो कि काफी थकी थकी सी लग रही थी। नाश्ता शुरू करते हैं, उसने कहा और फिर रग़बत से वो हर चीज़ को ऐसे खा रहा था जैसे कि कोई सवाब का काम हो मगर इस दौरान वो अपने चेहरे पे बेला की निगाहें महसूस कर रहा था। वैसे आप क्या करती हैं मास बेला? इसने पूछा तो बेला जैसे इसके मुखातब करने पे खल सी उठी।
मैं लाहौर कॉलेज में बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश कर रही, हफ्ते बाद घर आती और इस बार तो छुट्टियां लेकर आई हूँ। हमारे गांव में मेला स्टार्ट हो रहा आज रात से, तो बस कल सुबह सुबह जाना, बेला ने कहा। अरे वाह, मुझे भी ये मेले वगैरह देखने का बहुत शौक है, वो एक्साइटेड अंदाज में बोला। तो आप रह लजय मेला देखकर चले जाइएगा, बेला ने कहा। आपने इतने प्यार से कहा तो सोच रहा हूँ रह ही लेता हूँ, उसने कहते हुए एक निगाह जाजी पे डाली जिसके चेहरे पे गुस्सा और जलन वाज़ेह दिख रहा था और मुज़तरिब सी बैठी उसे दिल ही दिल में सलूअती सुना रही थी। अरे वाह, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात हो गई मिस्टर शाह, आपके बारे में जो सुना था कि आप एकदम खड़ूस, संजीदा आदमी है वो गलत साबित हो गया, आप तो बड़ी जल्दी हमारी फैमिली से घुल मिल गए हैं, शहीर मुल्क ने कहा। आपने जो मेरे मुताल्लिक सुना है वो भी दुरुस्त है, मगर आप खुद इतने अच्छे हैं कि मुझे आपके साथ अच्छा बनना पड़ा। और मासबेला ने वैसे भी इतने प्यार से कहा और इतनी अच्छी है आपकी बहन, तो मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं इन्हें टालूं। वो मुस्कुरा कर बोला तो बेला शर्माने लग गई। मैं चाय लाती हूँ, जाजी ने एक झटके से खड़े होते हुए कहा तो रोहाब शाह ने इसका हसद वाओ जलन से बदलता रंग देखकर बामशक्ल अपनी हंसी कंट्रोल की। फिर वो गुस्से से डाइनिंग हॉल से निकल गई और वो बड़ी रग़बत से खाना खाने लगा। जाजी ने किचन में आकर गुस्से से सासपेन चूल्हे पे पटखने से अंदाज में रखा और पानी में पत्ती, चीनी मिलाकर उसने सब चीज़ें पटखने से अंदाज में रखीं। समझता किया है ये खुद को, मुझे जलाने के लिए ये सब कर रहा है, मगर मैं क्यों जल रही हूँ, उसने झलाकर सोचा। फिर चाय बनाकर वो फारिग हुई और चुपके से सर्वनेट क्वार्टर की तरफ बढ़ी तो दरमियान में ही किसी ने उसे बाजू से थामकर दीवार से चिपकाया। इससे पहले कि वो डर कर चीखती कि एक भारी हाथ इसके मुंह पे आ ठहरा।